साइंस का मैथ है क्लास 9th का। पहले चैप्टर का नाम है इसका मैटर्स एंड डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैटर्स क्या होता है। मैटर्स को उर्दू में कॉलम कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको मैटर्स कहते हैं। तो मैटर्स एंड डिटर्मिनेंट इस चैप्टर में हम कॉलमों का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कॉलम कैसे लिखते हैं। तो कॉलम का नाम हम अंग्रेज़ी के बड़े रूप से लिखेंगे, कोई भी हो सकते हैं, ए बी सी। तो कॉलम में क्या होते हैं? कॉलम क्या होता है? कॉपी पर वो लाइन जो हम खुद फुट्टे के ज़रिए लगाते हैं उसको कॉलम कहते हैं। और कतार, कॉपी पर वो लाइनें जो पहले से लगाई होती हैं उनको कतार या रोज़ कहते हैं। जो कॉलम होता है, कॉलम में बाएं से दाएं हम कतार पढ़ते हैं और कॉलम को ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हैं। और कॉलम का नाम किससे रखते हैं? कॉलम का नाम सर हम रखते हैं जी रो नहीं, अंग्रेजी के बड़े रूप से जी। ये देखें, ये जो इधर देखो, ये हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या है? ये कॉलम का नाम क्या है? किससे रखा हुआ है? ये अंग्रेजी का बड़ा रूप है, छोटा बड़ा रूप है। इसमें कितने कॉलम हैं? कॉलम दो हैं। ये जो दायरा लगा हुआ है, ये वाला, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। कॉलम को हम ऊपर से नीचे पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? ऊपर से नीचे। ये जो कॉलम के, ये जो बड़ी ब्रैकेट के कॉलम को हम बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ये जो पहले कॉलम का पहला एलिमेंट्स क्या है? 2। दूसरा क्या है? 2। दूसरा क्या है? दूसरा 4। इस तरह ये रोज़ है। रो क्या है? पहली रो का पहला एलिमेंट क्या है? 2। दूसरा क्या है? 3। जैसे हम 8 क्लास में पढ़ गए, सेट को ज़ाहिर करते हैं हम किससे? दरमियानी ब्रैकेट से। और जो हम कॉलम को ज़ाहिर करते हैं, मैटर्स को किससे ज़ाहिर करते हैं? बड़ी ब्रैकेट्स में। ये हमारे पास मैटर्स ही है। मैटर्स में कितनी रोज़ हैं बताओ ना। इसमें सर रोज हमारे पास हैं जी। इसमें जो रोज है हमारे पास सर वो पता है कितनी सर? 3 रोज हमारे पास सर 2 रोज हैं। 2 रोज़ हैं। पहली रोज़ पढ़ो 6 7 5। और कॉलम हमारे पास कितने हैं? कॉलम सर 3 है। 3 है। पहला कॉलम कौन सा? पहला कॉलम ये 6 और 3, दूसरा कॉलम 7 और 2, पांचवा तीसरा का कॉलम 5 और 8। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे। कितने कॉलम है हमारे पास? 3 कॉलम है। और रोज़ कितनी है? 2। रोज़ कितनी है? 2। ये हमारे पास मैटर्स है। इसका नाम अंग्रेजी के बड़े रूप से लिखेंगे। तो इसमें कितने कॉलम हैं? इसमें 2 कॉलम और 2 रोज हैं। 2 कॉलम हैं और 2 रोज़ हैं। इसी तरह कॉलम सी है हमारे पास। इसमें कितने कॉलम हैं? इसमें सर कॉलम सर 3 है। और रोज़ कितनी है? 1 रोज़ है। उसके बाद हमारे पास ये बी मैटर्स है। बी मैटर्स हमारे पास कॉलम कितने हैं? 3। और रोज़ कितनी है? सर 2। 3। इसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसमें कह रहे हैं कि राइट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। दरअसल कॉलमों का मरतबा लिखो। मरतबा क्या होता है? हमने इसका ऑर्डर लिखना है। जस्ट हमने ये बताना है कि इसमें रोज़ कितनी है और कॉलम कितनी है। और तरतीब याद रखनी है कि पहले हमने क्या लिखना है? पहले रोज़ लिखनी है, फिर उसको आगे मल्टीप्लाई कॉलम लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें कितनी रोज़ हमारे पास? ये मैटर एग्जांपल हमारे पास एक मैटर्स है, तो इसका हम ऑर्डर लिखेंगे। तो इस पर इसके लिखेंगे कतारों की तादाद ज़रब कॉलमों की तादाद लिखेंगे। इसमें कितनी रोज़ हैं? इसमें हमारे पास रोज जो है सर वो हमारे पास देखें, रोज हमारे पास इसमें 2 हैं। 2 हैं। और कॉलम कितने हैं? 3। तो जस्ट हम ऑर्डर लिखेंगे, रो मल्टीप्लाई कॉलम। इस तरह ये हमारे पास मैटर्स बी है। तो इसमें हमारे पास रोज़ कितनी है? 2। तो कॉलम कितने हैं? 3। हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो जस्ट क्या लिखेंगे? 2 और इधर देखें हमने क्या लिखा है? एम। पहले हम लिखेंगे रो मल्टीप्लाई कॉलम, इसका दूसरा होगा एम मल्टीप्लाई एन। एम किसको ज़ाहिर करता है? नंबर ऑफ रोज़ को। और एन नंबर ऑफ कॉलम्स को। 2 ज़रब 3 लिख देंगे। अब हमारे पास ये सी कॉलम है। इसके एलिमेंट्स क्या हैं? पहला इसका कॉलम है, पहले कॉलम का पहला एलिमेंट्स आर है, दूसरा एस है।
तो हम मरतबा इसका ऑर्डर लिखेंगे, जस्ट लिखेंगे कितारों की तादाद मल्टीप्लाई कालमों की तादाद। तो कितारों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोज़। तो हमने ऊपर पढ़ा कि रोज़ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। और कॉलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1। ये हमारे पास डी मैटर्स है। इसमें कितनी रोज़ हैं बताओ, कितनी रोज़ हैं? सर किसमें? इसमें हमारे पास एक रोज है। एक रोज़ है। कॉलम कितने हैं? 3। ऑर्डर हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? 1 ज़रब 3। एक जो हमारे पास क्या, नंबर ऑफ रोज़, दारों की तादाद। तो 3 हमारे पास क्या है? कॉलमों की तादाद। तो ये आपने गलत लिख दिया था। पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे रोज़ 1 है और कॉलम 3 है। यानी आखिर में असल तरीक़ाकार है जो जिस तरह लिखते हैं वो मैंने आपको बताने के लिए अपने अल्फाज में लिखा था। ये मैटर्स का क्या नाम है? ई मैटर्स है। इसको हम बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे। ये इसके सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। पहली रो के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? पढ़ो ज़रा। 2 1 5। दूसरी रो के 2 6 4। तीसरी रो के 8 7 2। फाइंड ऑर्डर। हमने ऑर्डर फाइंड करना, हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज़। नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? 3। नंबर ऑफ रोज़ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। नंबर ऑफ कॉलम्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। तो देन ऑर्डर हमारे पास हो गया रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम, नंबर ऑफ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, यानी एम मल्टीप्लाई एन। तो ये कितने रोज़ है हमारे पास? कॉलम्स कितनी है? 3। रोज़ कितनी है? 3। ये एफ मैटर्स हमारे पास। इसमें रोज़ कितनी है? रोज़ कितनी है इसमें? सर किसमें? इसमें हमारे पास 3 रोज है। 3 रोज़ हैं। और कॉलम कितने हैं? 3। कल तो ऑर्डर हम लिखेंगे। ऑर्डर में क्या लिखते हैं हम? एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये नंबर ऑफ रोज और एन नंबर ऑफ कॉलम। सही। ये असल तरीक़ाकार इसका ये है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स आर इक्वल। इसमें हमने लिखना है कौन कौन से मैटर्स हमारे पास इक्वल हैं। ठीक है। ये इधर देखो ना, ये एल मैटर्स हमारे पास। एक एल है, एम है, एन है, पी है, क्यू है, आर है। ठीक है। ये पी को हम हल करेंगे। ठीक है। इसके ये दो एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं, एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं। अब इधर देखो कैसे लिखना है। इसमें एल में इधर देखो, एल में कितनी रोज है? नंबर ऑफ रो कितनी है? 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2। हम अब ऐसा मैटर देखेंगे जिसमें नंबर ऑफ रोज़ 2 हों और नंबर ऑफ कॉलम 2 हों, यानी दूसरे लफ्ज़ों में क्या है, उनका ऑर्डर सेम ऑर्डर हो। ये जैसे एल हमारे पास है और एक हमारे पास पी है, इसको हमने हल किया है। पी में देखें किसकी इसमें कितनी है? नंबर ऑफ रोज़ 3 है, नंबर ऑफ कॉलम में 3 है। ये तो आपस में सेम नहीं है, इनका ऑर्डर सेम नहीं है। तो ये जो मैटर्स आर देखें हमारे पास, ये आर मैटर्स है। 2 1 इसको हम हल करेंगे। इसको हल करेंगे, क्या हमारे पास ऑर्डर आ गया? नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? नहीं करो आप। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? सर हमारा नंबर ऑफ कॉलम सर कितने हैं? 2 हैं। नंबर ऑफ रोज़ 2 हैं। और एल को देखो, नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं? 2। नंबर ऑफ कॉलम 2, यानी इनका ऑर्डर आपस में सेम है। तो ये आपस में क्या होंगे? सेम। एल और आर इक्वल होंगे। उसके बाद मैटर्स हम देखें, एम में कितने रोज़ हैं? रोज़ कितनी है इसमें? एक रोज़ है। इसमें 2 रोज एक कॉलम है। अब वो मैटर देखें जिसका ऑर्डर 2 मल्टीप्लाई 1 हो, रोज़ 2 हो, मैटर्स 1 हो। तो वो हमारे पास मैटर क्यू है। इसको हमने हल किया तो हमारे पास है 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है। तो हम क्या लिखेंगे? एम इज इक्वल टू क्यू। उसके बाद एन है। एन में हमारे पास कितनी रोज़ हैं? नंबर ऑफ रोज़ कितनी है एन वाले में? इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है। नंबर ऑफ कॉलम 3। अब हम देखेंगे ऐसा मैटर जिसका ऑर्डर हो 3 मल्टीप्लाई 3। तो वो हमारे पास कौन सा है? वो हमारे पास है, ये देखें पी को हमने हल किया। इसका पहली रोज़ का पहला एलिमेंट है 4 6 6, दूसरा 6 है, तीसरा भी 6 है। इसमें रोज़ कितनी है पी में? पी मैटर्स में रोज़ कितनी है?
जिसमें रोज हमारे पास 3 रोज है और 3 कलम। 3 कॉलम है। तो हमारे पास कौन सा वो जो मैटर है जिसका ऑर्डर 3 × 3 है, ये हमारे पास n है। तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, n = p। ये देखें L और R क्यों है सेम, 2 रोज एंड 2 कॉलम आर सेम। क्यों, ये M और Q मैटर्स क्यों इक्वल हैं, 2 रोज और 1 कॉलम है इन दोनों में। और N और P क्यों हमारे पास सेम है, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये हमारे पास मैटर्स है A, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा n सर, होगा हमारे पास सर रोज मल्टीप्लाई कॉलम और 2 × 2 होगा। 2 रोज कितनी है, 2 और सर में कॉलम भी 2 है। अच्छा ये B है हमारे पास जी। इसमें कॉलम कितने हैं, इसमें 2, इसमें 1 कॉलम है और 2 रोज है। हाँ तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ऑर्डर 2 × 1। तो पहले हम क्या लिखेंगे, रोज मल्टीप्लाई कॉलम। यस सर। तो इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स आर इक्वल, ये जो मैटर इक्वल हैं हमने वो देखने हैं। ये हमारे ए मैटर हमारे पास में 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, बी हमारे पास 2 रोज है 1 कॉलम है, और सी हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम है। तो ए कॉलम में 2 रोज है 2 कॉलम है, इसी तरह सी में 2 रोज और 2 कॉलम, ये आपस में बराबर हैं। बी में कितनी रोज हैं, बी मैटर्स में, बी में हमारे पास सर 2 रोज है और 1 कॉलम है। हाँ तो और को ऐसा कौन सा मैटर है जिसमें 2 रो और 1 कॉलम हो, वो हमारे पास डी है। डी में तो क्या लिखेंगे, बी = डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है। तो वो हम लिखेंगे, रोज और कॉलम को देखेंगे, ए नॉट इक्वल टू बी और ए = सी और ए = सी। अब हम जब तक हमें पता होगा, ठीक है, इधर देखो, जब तक हमें रोज और मैटर्स का पता होगा, ये देखें पहली डेफिनेशन है कालमी कॉलम। ऐसी बात, कालमी मैटर्स कौन सा होता है, ऐसा कॉलम, कॉलम किसको कहते हैं इंग्लिश में, मैटर्स को। ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको क्या कहते हैं, उधर देखो ना, कॉपी पे देखो, सर उसे हम कहते हैं कतारी कॉलम। जिसमें एक ही कॉलम हो उसको क्या कहते हैं, कतारी कॉलम। नीचे देखो क्या कहते हैं, कतारी कॉलम। जिसमें एक ही कॉलम हो उसको कतारी कॉलम कहते हैं, कालमी कॉलम कहते हैं। उसके बाद है रोज मैटर, कौन सा, रो मैटर, कतारी कॉलम। ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो उसे क्या कहते हैं, रो मैटर, रोज मैटर। इससे क्या पता चला, जब तक हमें रोज और मैटर्स का नहीं पता चला तो हम नहीं लिख सकते। आगे देखो, टाइप्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर की कितनी टाइप्स होती हैं बताओ, कुछ 5 के नाम दो। सर ये कौन से मैटर, हाँ जैसे कालमी मैटर, सर काले मैटर, रो मैटर, स्केलर मैटर, रेक्टेंगुलर मैटर, डायगोनल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और काफ़ी किस्में हैं। जो मुख्तसर क्या कतार जो रोज़ होती है उसको हम क्या कॉलम में, जो कॉलम क्या होता है मैटर्स में, बाएं से दाएं उफ़क़ी लाइनों में जो अरकान होते हैं उनको कतार कहते हैं। उफ़क़ी लाइन यानी जो हॉरिज़ॉन्टल लाइन होती है, जब जैसे आप 8 क्लास में पढ़ के आए हैं 180 का जो आप एंगल बनाते थे। तो उसके बाद कॉलम में अमूदी लाइन से जो ऊपर से नीचे अरकान होते हैं उनको कॉलम कहते हैं। तो जैसे ये हमारे पास बी मैटर्स है, इसमें कितने कॉलम हैं, इधर देखो ना सर बी मैट्रिक्स में हमारे पास सर 3 कॉलम है, 3 कॉलम है। यानी ऊपर से नीचे, जैसे हम 9th क्लास में वो पढ़ के आए हैं कि जो हम 90 का जाविया बनाते थे, ठीक है, बिल्कुल सीधा होता था। तो मुख्तसर ये है क्या, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, कॉपी पे वो लेने जो हम स्केल के साथ लगाते हैं ऊपर से नीचे, वो क्या होती हैं कॉलम, और जो कॉपी पे वो लेने जो पहले से लगी हुई होती हैं, जैसे ये उर्दू की लेने लगी हुई हैं, तो इसको क्या कहेंगे, रोज़ कहेंगे। तो इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 इसके बारे में हम कल